नमस्कार दोस्तों, कहानी कलाकार रेडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी दोस्त शैलजा शैली। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक सुंदर सी कहानी, कन्ना के फूल, जिसके लेखक हैं श्री पुनीत भटनागर। तो आइए सुनते हैं कहानी। साल के आखिर में धीरेन जी की कंपनी में बड़ा जलसा होता है। हर साल वो अपनी टीम को किसी हिल स्टेशन पर या समंदर किनारे ले जाते थे। खाना पीना होता, संगीत की महफिलें सजती, लोग सुस्ताते हुए गपशप करते। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग घर पर रहकर काम कर रहे हैं, कई तो अपने गृहनगर चले गए हैं। ऐसे में जब धीरेन जी ने ऑनलाइन उत्सव की खबर सुनाई तो सब मायूस हो गए। खैर, पार्टी की थीम थी हेड गियर, यानी सर पर कुछ पहनकर आना था। जूम मीटिंग में जब सबने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराए। धीरेन जी ने शादी वाला साफा पहना था, कोई राजपूती अंदाज में था, किसी ने मालवी पगड़ी पहनी थी। महिलाएं रंग बिरंगी पगड़ी में अलग ही दिख रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां राजीव के लिए बजी, जो जोकर वाली टोपी पहनकर स्क्रीन पर चमक रहा था। अतिथि वक्ता प्रखर जी ने पूछा, कैसा रहा ये साल? और जैसी की आशंका थी, सबके मुंह उतर गए। किसी ने कहा, ये साल तो गिनना ही नहीं चाहिए। किसी ने कहा, सब लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर एक उदासी है। रूपल ने कहा, बिजनेस में फिर से वो उछाल लाने के लिए जाने कितना वक्त लगेगा। प्रखर जी बोले, मैं तुम लोगों की भावनाएं समझता हूं। मैं खुद भी उदास था। लेकिन फिर मैंने हिरोशिमा नगर की एक कहानी सुनी। 75 साल पहले जब उस शहर पर एटम बम गिरा तो पूरा शहर नेस्तनाबूद हो गया। हजारों बच्चे अनाथ हो गए। हवा, पानी, जमीन सब पर जहर की परत चढ़ गई। जो बचे उन्होंने समझ लिया कि उनका शहर अब कब्रिस्तान बन गया है। काली धूल से पटे उस शहर में जिंदगी कभी आएगी नहीं। लेकिन वो एक पल के लिए रुके। कई लोगों ने एक साथ पूछा, लेकिन क्या हुआ? कैसी आई जिंदगी? प्रखर जी ने बताया, उदास और हताश लोगों ने देखा कि कुछ अरसे बाद बंजर जलकर राख हो गई जमीन में कन्ना के फूल खिल गए। लाल लाल कन्ना के फूल। दूर दूर तक फैली हताश स्याह धरती के सीने पर उगे वो लाल फूल जिंदगी की मुस्कान थे। उन फूलों ने लोगों के मन में एक बारगी फिर से जीने की आस जगा दी। उनको लगा कि जैसे इन फूलों ने हार न मानी, क्यों ना हम भी कोशिश करें। उन फूलों ने उन लोगों में जीने का जज्बा फिर से जगा दिया। संदेश गहरा था और सबके मन तक पहुंचा। राजीव ने कहा, उनकी परेशानी के सामने हमारी चुनौतियां तो कुछ भी नहीं। रूपल ने कहा, हाँ, हम बहुत बेहतर हालात में हैं। मैं मेरे परिवार के साथ हूं, मैं स्वस्थ हूं और कुछ ही महीनों में सब कुछ फिर से सामान्य होने की उम्मीद भी है। प्रखर जी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम सबने मेरी बात के मर्म को समझा। मैं कहना चाहता हूं, इस साल को भूल मत जाना। याद रखना कैसे तुमने परेशानियों का सामना किया। याद रखना कि इस साल ने तुम्हें क्या सिखाया। और ये सोचना कि तुम्हारी जिंदगी में कन्ना के फूल किधर हैं। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस दौर में तुम्हें ताकत दी, तुम्हारी आशा को जगाए रखा। तो साथियों,
जिन्होंने आपको उत्साहित किया, जिन्होंने आपकी सहायता की, आपका उत्साह बढ़ाया, उनका धन्यवाद कीजिए। खुद भी औरों के लिए कन्ना के फूल बनिए। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।